फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हम लोग जो है वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, जिससे हमारा जो है बहुत ही बढ़िया रिवीजन होने वाला है। ओके, तो इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, ये पार्ट 3 है। तो आपके जितने भी अभी एग्जाम हो, जैसे उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्जाम है 3 अगस्त को, और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ देखिए, यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। देखिए डायूरेटिक्स जो होते हैं इनका क्या यूज़ होता है, ये आप लोगों से पूछा हुआ है ना। तो देखिए डायूरेटिक्स क्या कराएंगे, डायूरेसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? डायूरेसिस कराते हैं। डायूरेसिस का मतलब हो गया लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, है ना। तो इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी। ओके, तो क्या कराएंगे, यूरिन फॉर्मेशन का जो रेट है, रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज करा देंगे, डायूरेसिस करा देंगे, है ना, डायूरेटिक्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन के क्या फंक्शन है, फाउंड इन द पैंक्रियाज, है ना। तो इंसुलिन आपको पता ही है, पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन के फंक्शन क्या होती है भाई, इंसुलिन जो है क्या करे, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। क्या कराता है इंसुलिन? ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। देखिए डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कराता है। तभी तो जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ के केस में होता है, इंसुलिन कम हो जाता है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस यूरिया में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी जाएगा ग्लूकोज, ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है, डायबिटीज़ में देखने को मिलता है ना। तो इंसुलिन करता क्या है, ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है। ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। देखिए 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आता है, फैक्ट्री एक्ट आता है और मिनिमम वेजेस एक्ट आता है। 3 एक्ट आते हैं, फार्मेसी, फैक्ट्री एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट आता है। तो फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में जो फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के प्रोफेशन का जो स्टेटस है उसको रेज करना, ये क्या है आपके ऑब्जेक्टिव है किसके, फार्मेसी एक्ट के। 1948 का है अपना फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई होती है उसके इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इलेक्टेड मेंबर, है ना। तो आप लोग पर 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जो पीसीआई के, उनके बारे में पूछा हुआ है। कह रहा 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कह रहा 6 मेंबर्स जो होते हैं ना उनको तो यूजीसी इलेक्ट करेगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इलेक्ट करता है 6 मेंबर्स को, जो इलेक्टेड मेंबर उनकी बात हो रही है। एक मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल एक मेंबर इलेक्ट करेगी, हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये है हमारे पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर। 6 मेंबर तो यूजीसी इलेक्ट करेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक मेंबर स्टेट काउंसिल इलेक्ट करेगी, हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और एक मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया। ओके, नेक्स्ट लैक्सेटिव्स के बारे में पूछा हुआ है भाई, लैक्सेटिव ड्रग दैट प्रोमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल के इवैक्यूएशन को प्रमोट कराती है ना, और कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ करते हो। तो एग्जाम्पल क्या है लैक्सेटिव के, तो आप ड्रग पढ़ते हो जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है ना। तो उसमें आपके जो बल्क फॉर्मिंग होती है, बल्क फॉर्मिंग जो होती है जिसमें डाइटरी फाइबर में ब्रैन, साइलियम होता है, ये सब गोल आता है ना, ये सब आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं। उसके बाद आपका स्टिमुलेंट परगेटिव आते हैं, एक आपके स्टूल सॉफ्टनर आते हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव आते हैं, और एक ऑस्मोटिक परगेटिव आते हैं। तो स्टिमुलेंट परगेटिव में हमारा देखिए इसमें जो एग्जांपल लिखे हुए ना, डोक्यूसेट है, सेना है। ये डोक्यूसेट और सेना तो हमारे किस में, स्टिमुलेंट परगेटिव में आते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव में मैंने आपको डाइफिनाइल मिथेन्स जो बताए थे ना, डाइफिनाइल मिथेन्स बताए थे, उसमें मैंने आपको 3 ड्रग बताए। डाइफिनाइल मिथेन्स जो थे स्टिमुलेंट परगेटिव में, उसमें मैंने आपको 3 ड्रग बताई थी। कौन कौन सा? सोडियम पिकोसल्फेट होता है, एक आपका डोक्यूसेट दिया है ना, और आपका फिनोफ्थलीन, सोडियम पिकोसल्फेट एंड डोक्यूसेट, ये जो है हमारे क्या होते हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स में आते हैं। फिर एंथ्राक्विनोन्स में आपके सेना कैस्केरा आता है। 5-HT4 एगोनिस्ट बताया था, टीगासिरोड, है ना। ये सब ड्रग हमने देखी थी। एंथ्राक्विनोन्स में हमारा सेना कैस्केरा और आपका कैस्ट्रोल भी इसमें आता है। ये स्टिमुलेंट परगेटिव होते हैं सारे। फिर आपके लैक्टुलोज जो है ना, ये ऑस्मोटिक परगेटिव में, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, और आपका जो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, लैक्टुलोज, ये आपके ऑस्मोटिक परगेटिव में आते हैं। तो ये सारा जो है हमारे जो हम ड्रग पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले, उसका क्लासिफिकेशन से है
है ना, ठीक है। तो ये डोपिसेट्स है ना, लैक्टुलोज, ये हमारे क्या आ जाएंगे, लैक्सेटिव होते हैं, जो ड्रग क्या कराती है, प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप ह्यूमन बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हो, नर्वस टिश्यू पढ़ते हो, मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हो, 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं आपके, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है भाई, कनेक्टिव टिश्यू इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। भाई बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और इसके ऑर्गन्स को, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, देखिए बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। फिर इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट, फैट के रूप में एनर्जी भी स्टोर करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। जो बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेटेड कंप्लीट एंजाइम जो होता है ना, वो होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होता है। होलो एंजाइम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम होता है, जो कंप्लीट एंजाइम होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 का है, इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट फॉर कन्वीवेंस ऑफ ऑफेंस बाय ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच may extend टू डैश और विद फाइन विच may extend टू डैश और बोथ, है ना। तो एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1955 है, उसके ऑफेंसेस और पेनल्टी से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कह रहे इम्प्रिजनमेंट जो होती है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, है ना। 6 महीने का आपका इम्प्रिजनमेंट है और 500 रुपीज़ फाइन, इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो उसमें सबलिंगुअल जो टंग के नीचे ड्रग को रखा जाता है, जैसे कि एंजिना के केस में आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है ना, तो उसमें जो आपकी GTN की टेबलेट होती है टंग के नीचे रखी जाती है ना, वही कि भाई वो अब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो देखिए ये सबलिंगुअल, हाँ तो ये किस में आता है, तो ये ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, एक टाइप का क्या ओरल रूट है ना, क्योंकि माउथ में ही ड्रग ले रहे हो ओरली, है ना। नहीं सर डिजीज़ कोज्ड बाय रिकेट्सिया, भाई देखो कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है, कौन सी डिजीज़ जो रिकेट्सिया कोज कराते हैं, सारी आपको पूछते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो रिकेट्सिया जो डिजीज़ कोज कराएंगे उसमें ट्रांच फीवर आता है, क्यू फीवर आता है, टाइफस, ये तीनों डिजीज़ जो है रिकेट्सिया कोज कराते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइज द स्किन एंड डिक्रीज ईचिंग एंड फ्लेकिंग, है ना। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं सॉफ्ट कराते हैं, मॉइस्चराइज कराते हैं स्किन को और ईचिंग और फ्लेकिंग को कम कराएंगे, वो हमारे इमोलिएंट्स होते हैं। जैसे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के जो डिफरेंट कंसेप्ट है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज, तो इसमें हेल्थ के बारे में क्या बताया गया, इट इज़ ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, है ना। मैन का उसका एनवायरनमेंट के साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू दैट एनवायरनमेंट। तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है हेल्थ का। जैसे बल्क पाउडर यूज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़, है ना, बल्क पाउडर यूज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो यूज़ होते हैं ना पाउडर्स, वो हमारे इंसफ्लेशंस होते हैं, स्नफ्स होते हैं, डाउचिस पाउडर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, है ना। तो ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट हमारा टॉपिकली अप्लाई किया है, टॉपिकल यूज़ के लिए होता है। विच हैज़ ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, तो ये आजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा होता है। जैसे मैनिंजेस आर 3 थिन मेम्ब्रेन, है ना। मैनिंजेस जो होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो कवरिंग होती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है ना, तो ये क्या तीन होती है, मैनिंजेस 3 होती है। थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, CNS में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, तो इनको प्रोटेक्ट करती है मैनिंजेस, कवरिंग होती है ब्रेन की और स्पाइनल कोड की। तो ये 3 होती है मैनिंजेस, क्या 3 थिन मेम्ब्रेन्स होती है। डैप से आप इनको याद रखते हो, ड्यूरामीटर, एराकिनोइड मेम्ब्रेन एंड पायामीटर, है ना। तो 3 नाम ही बताना है, ड्यूरामीटर, एराकिनोइड मेम्ब्रेन और पायामीटर होता है, डैप से याद रखो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल रोड्स होती हैं, यूजुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, फाउंड इन जो स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है, ये मायोफिब्रिल्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, भाई मिस ब्रांडेड ड्रग में की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हो, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, है ना। एक तो क्या होगा नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इफ़ इट्स कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब। बस आपको 3 बातें याद रखनी होती है बस, है ना। तो यही लिखा हुआ है इसमें, देखो डेफिनेशन क्या मिस ब्रांडेड ड्रग की, इफ़ इट्स लेबल कंटेन एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिज़ाइन और डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग और फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर, ठीक है,
फिर इफ़ इट इज़ सो कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसिडर, मतलब कि नॉट लेबल कलर, इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, है ना। और कह रहे इट इज़ मेड टू अपीयर टू बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू दैन इट रियली इज़ नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो ये सारा जो है हमारा क्या है, मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में है ना। नेक्स्ट आपका स्पूरियस ड्रग का बता रखा है। भाई स्पूरियस ड्रग क्या होती है, ये तो मैंने आपको ऐसे सारा इसे याद करा रखा है ना। सब्स्टिट्यूट्स होती है रिजेंबल ड्रग और इमिटेशंस होती है दूसरी ड्रग की। तो कह रहे इमिटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन द नेम ऑफ अनदर ड्रग। तो ये स्पूरियस ड्रग होती है। जैसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर, देखो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है ये मिसिबल लिक्विड के लिए यूज़ किया है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए फ्रैक्शनेबल डिस्टिलेशन यूज़ करते हो, है ना। तो सेपरेट मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट आर सिमिलर, का सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक हो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कह रहे दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम चेन विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स कह रहे हैं इनमें 3 से 6 कार्बन एटम की चेन्स होती है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप, है ना। आप पढ़ते हो एल्डोज और कीटोज पढ़ते हो, है ना। 3 से 6 कार्बन, भाई 3 वाले ट्रायोज होते हैं आपके, 4 वाले टेट्रोज होते हैं, 5 वाले पेंटोज, 6 वाले हेक्सोज होते हैं। पढ़ते हो ना, बिल्कुल पढ़ते हो। देर हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनमें पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहे प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज़ ए कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन, है ना। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये कोएंजाइम या मेटल आयन होता है दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टीरॉयड इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर। ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं ये एंड्रोजन रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं एंड एनहेंस मसल मास को एनहेंस कराते हैं एंड मेल सेक्स हार्मोन। तो ये हमारे एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं। क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं। नेक्स्ट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के बारे में पूछा हुआ है। देखो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं वो कह रहे हैं प्रोडक्ट इन द कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनर 100 ml और लेस, है ना। तो इनमें 100 ml या लेस जो है क्वांटिटी होती है ऑफ ए सिंगल डोज इंजेक्शन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं। जैसे इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड। और देखिए ये जो है आपकी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो आपके टॉलरेटेड होती है, एक आपकी एडजस्टेड होती है। टॉलरेटेड में क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, इसमें क्या करते हैं केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज, केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग। कैसे मिनिमाइज करोगे, या तो ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग को चेंज कर दो या फिर मिक्स करो सॉल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में। बट नो अल्ट्रेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन, में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया जाता। किसमें, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी में। इसमें केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग या मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म, बट नो चेंज मतलब कि उसके फॉर्मुलेशन में, है ना, बट नो चेंज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द, तो फॉर्मुलेशन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। बट जो आपका एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसमें केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इसमें केमिकल इंटरेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। कैसे प्रिवेंट करते हो, है ना, तो जो बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, है ना। तो आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका कोई भी जो रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट है ना उसको उतने दूसरे इंग्रेडिएंट से मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। दूसरा जो आपका इंग्रेडिएंट है उसकी थेरेपेटिक वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के 2 टाइप है, टॉलरेटेड और एडजस्टेड, है ना। तो इसमें एडजस्टेड का आपको बताया हुआ है ना। तो एडजस्टेड में होगा केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। नेक्स्ट है बल्किंग एजेंट। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट जो मैंने आपको लैक्सेटिव जो आपका कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया उसमें स्टार्टिंग में बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं, है ना। तो वो है बल्किंग एजेंट, मेक द स्टूल बिगर विच गिव्स द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, है ना। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट जैसे डाइट्री फार्मिंग, ब्रांड, साइलियम, ये सब गोल जो इसमें आता है ना। मिथाइल सेलुलोज भी आता है। जैसे एसेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
इसके असेसरी ऑर्गन, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के जो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, देखिए दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये, है ना। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर आपके जो है असेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ऐसा डाइसैकेराइड जिसमें क्या है 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, वो सेलोबायोज होता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का क्या यूज़ है, तो ये एड्सॉर्बेंट होता है बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स के लिए, एज एड्सॉर्बेंट यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। जैसे एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर, भाई आप पढ़ते हो बफर पढ़ते हो, बफर होते हैं विच मतलब जो है ना बफर क्या होते हैं, विच रजिस्ट अ चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज नहीं होने देते, रजिस्ट करते हैं पीएच चेंज को, है ना। बफर तो आपके एसिडिक बफर होते हैं, है ना, तो बेसिक बफर होते हैं। एसिडिक बफर हमने पढ़ा था, वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आपने पढ़ा था CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस CH3CONA, NaOH के साथ में इसका सोल्ट, ये आपका एसिडिक बफर हो गया। ऐसे ही बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl के साथ में NH4Cl, इसका सोल्ट बना दो, ये आपका बेसिक बफर हो गया, है ना। तो एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर में आपका अमोनिया आ गया, है ना। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ टैनिक एसिड, टैनिक एसिड के एक्टिव कॉन्स्टेंट्स तो आपके गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज होता है इसमें टैनिक एसिड में। नेक्स्ट है विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल हो गया, क्लोव हो गया, कोरिएंडर, कैरावे, ये आपके वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग में आती है, फेनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे। तो इसमें कौन से टाइप का अडल्ट्रेशन ज़्यादा कॉमन है, भाई इनमें होता है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, तो इनमें कौन से टाइप का आपका जो है अडल्ट्रेशन मोर कॉमन होता है, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, है ना। तो मिक्सिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हो, है ना। तो आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग जो होता है ना, तो उसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो ये आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग में आता है। नेक्स्ट है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, भाई गिव वाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट, तो HCl जो हमारा होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ में क्या करेगा, AgNO3 के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारा अमोनियम कार्बोनेट आ जाएगा, है ना। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है ना, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में अमोनियम कार्बोनेट आ गया। नेक्स्ट केमिकल सब्सटेंस प्रिवेंट इन प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, है ना। तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उनके लिए केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, है ना। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, पोटाशियम परमैंगनेट होते हैं। नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये हो जाएंगे J.A. स्मिथ, इन्होंने फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया। जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर, तो एक्यूट हार्ट फेलियर में हमारा आता है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन आता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, तो ड्रग का जो मूवमेंट होता है बॉडी में, है ना, तो उसे क्या कहते हो, फार्माकोकाइनेटिक। 2 टर्म होती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, और एक होता है काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो जो बॉडी में जो मूवमेंट है ना ड्रग का, है ना, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक है, एडीएमई की स्टडीज में पढ़ते हो। नेक्स्ट है डैश इज यूज इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक, है ना। तो एंटी एमिटिक हमारा ऑन्डेंसिट्रोन होता है, 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है, क्या होता है 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रैंडसिट्रोन, है ना। नेक्स्ट एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एम है, भाई क्वालिटी कंट्रोल होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, तो ये पायरुवेट काइनेज होता है। नेक्स्ट डी टैलोज इज एन एग्जांपल ऑफ, डी टैलोज किसका एग्जांपल है, एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल होता है डी टैलोज, है ना। एक टाइप का क्या है, ये 6 कार्बन वाला है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, एल्डोज मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप है ना। नेक्स्ट ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसे एस्टेब्लिश किया गया 1964 में। नेक्स्ट जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम, देखिए एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं, तो एंजाइम्स क्या करते हैं,
रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कराते हैं। तो कैसे कराते हैं? रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं एंजाइम्स। क्या करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करा देते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा। देखिए ट्रैकोमा जो है इन्फेक्शियस डिजीज होता है आपका आई का, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है ट्रैकोमा कौन सी आपके जो है ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आई का डिजीज़ होता है ट्रैकोमा। इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है किसका? आई का। तो इसमें क्या होता है, इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है ना। तो एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये जो ट्रैकोमा क्या है हमारा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स में क्या आएगा? ऑनवर्ड डेविएशन हो जाता है किसका? आई लैशेस का और लिड मार्जिन का। नेक्स्ट है चारकोल में भी गिवन इन केस ऑफ। तो चारकोल किस केस में दोगे? तो पॉइजनिंग के केस में चारकोल दिया जाता है। नेक्स्ट है डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए जो है हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होता है जो कहाँ पर है? कोलकाता में है ना। जैसे मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द। तो मिडिल मैन ऐसे पर्सनस होते हैं जो किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं? हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और कस्टमर, इनके बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं ना, मिडिल मैन। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिसर्च इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ। तो स्पेसिफिक रिसर्च किसका प्राइमरी सोर्स है? हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन का। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।